अर्पिता, वेलकम टू माय चैनल लेट्स टीच अर्पिता। तो आज की हिंदी रीडिंग राइटिंग क्लासेस में हम सीखेंगे री स्वर के कुछ वाक्यों को पढ़ना जिसमें री स्वर का उच्चारण है या री की मात्रा का उच्चारण आता है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। इससे पहले हमने पिछली क्लास में री स्वर का अलग अलग व्यंजनों के साथ उच्चारण और इससे बने कुछ सरल और कठिन शब्दों को पढ़ना और लिखना सीखा था। तो अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप उसको एक बार देख लीजिए, जिससे आप और अच्छे तरीके से इसको समझ पाएंगे। री की मात्रा की सुलेख या फिर ये भी बोल सकते हैं कि री की मात्रा वाले को री चा, ऋचा के भाई भाई का नाम ऋषभ है। क्या पढ़ा हमने? ऋचा के भाई का नाम ऋषभ है। वृंदावन में रहता है। वह वृंदावन में रहता है। उसके पिताजी कृषक हैं। क्या है उसके पिताजी? कृषक यानी होता है किसान। यहाँ से फिर से एक बार रीड करेंगे। वह वृंदावन में रहता है। उसके पिताजी कृषक हैं। वह कृषि करते हैं। कृषि का मतलब खेती करते हैं। उनके खेत में ऊंचे वृक्ष लगे हैं। उनके खेत में ऊंचे वृक्ष लगे हैं। वहाँ मृग भी घूमते रहते हैं। वहाँ मृग भी घूमते रहते हैं। अभी देखिए, मैं हर एक शब्द का जब उच्चारण कर रही हूँ तो एक एक स्वर और उसकी मात्रा का अलग अलग उच्चारण करती हूँ, यानी कि शब्द को ब्रेक करके मैं पढ़ती हूँ। अगर आपको भी हिंदी में को पढ़ने या लिखने में परेशानी है या आप बहुत गलतियाँ करते हैं तो आपको मेरे तरह ही पढ़ना सीखना है। ये मैं आपके लिए ही करती हूँ कि आप मेरे उच्चारण को देख के ऐसे ही उच्चारण करना सीखें। आगे है वर्षा ऋतु में वहाँ का दृश्य बहुत सुंदर दिखाई देता है। वर्षा ऋतु में वहाँ का दृश्य बहुत सुंदर दिखाई देता है। अब एक बार हम पूरा जितना हमने ये सुलेख लिखा है इसकी हम एक बार फ्लुएंटली रीडिंग करेंगे, यानी कि जल्दी से इसको पढ़ेंगे। ऋचा के भाई का नाम ऋषभ है। वह वृंदावन में रहता है। उसके पिताजी कृषक हैं। वह कृषि करते हैं। उनके खेत में ऊंचे वृक्ष लगे हैं। वहाँ मृग भी घूमते रहते हैं। वर्षा ऋतु में वहाँ का दृश्य बहुत सुंदर दिखाई देता है। तो इस तरीके से आपको हर एक मात्रा को, इससे पहले भी जितनी मात्राएं हैं उनका हमने उच्चारण किया और उन सब के साथ उनकी सुलेख यानी और उनके वाक्यों को पढ़ना लिखना सीखा है। तो अगर आपको हिंदी पढ़ने लिखने में परेशानी है या आप हिंदी अभी सीख रहे हैं तो आपको इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करनी है। इस तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत ही जल्दी शुद्ध उच्चारण के साथ हिंदी को पढ़ पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।